बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 जनवरी का दिन पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मुनक्किद करने का बुनियादी मकसद तालीम को अमन और पायदार तरक्की यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एज ए टूल इस्तेमाल करना है। इसी मकसद को सामने रखते हुए वफाकी वजारत तालीम ने नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद में इस दिन को मनाने का फैसला किया। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने इस सिलसिले में स्कूलों और कॉलेजों के तालिब इल्मों की शिरकत को यकीनी बनाया और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 3500 से ज़ायद तलबा ने इसमें शिरकत की। इस प्रोग्राम की कामयाबी के पीछे वफाकी तालीमी डायरेक्टरेट के डीजी जनाब तनवीर अहमद, डायरेक्टर कॉलेजेस इरफान उल्लाह, डायरेक्टर पेंशन्स मोहम्मद कामरान और इस्लामाबाद मॉडल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब की अनथक मेहनत शामिल है। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद को कॉलेजेस के स्टॉल्स का इंचार्ज बनाया गया था, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस ने मुख्तलिफ तालीमी मौज़ूआत पर अपने स्टॉल्स लगाए। इस्लामाबाद मॉडल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज H8 के शोबा जोग्राफिया ने जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब की ज़ेरे निगरानी क्लाइमेट चेंज के मौजू पर स्टॉल लगाया, जिसमें तालिब इल्मों और शुरका को माहौलियाती, मौसमी और आबो हवा में पैदा होने वाली तब्दीलियों पर प्रोफेसर मोहम्मद जावेद, प्रोफेसर नाजिश अदनान, प्रोफेसर तौकीर इजहार, प्रोफेसर उस्मान और प्रोफेसर अरशद इकबाल वानी ने तफसीली मालूमात फराहम की। इस मकसद के लिए शोबा जोग्राफिया H8 की जानिब से तालिब इल्मों के लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज, क्विज़ेज़ और एक्टिविटीज़ का बंदोबस्त भी किया गया था, जिसमें तलबा ने बेहद दिलचस्पी का इजहार किया। मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों से आए हुए असातिज़ा और प्रिंसिपल्स ने भी माहौलियाती तब्दीली से आगाही की इस मुहिम को न सिर्फ सराहा बल्कि इस अमर का इजहार भी किया कि इनके इदारों में भी एनवायरमेंटल अवेयरनेस से मुतालिक लेक्चर्स और एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम किया जाए। और ये कौन सा पेनिनसुला है? ये एक्टिविटी है, करके लेके आनी है अभी आपने, ठीक है? करके लाएंगे। हाँ, ये कश्मीर डायरेक्टर कॉलेजेस इरफान उल्लाह और डायरेक्टर पेंशन जनाब मोहम्मद इरफान साहब ने भी मुख्तलिफ सरगर्मियों और एक्टिविटीज़ का जायज़ा लिया और उनको तलबा के लिए बेहद मुफीद करार दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कॉलेजों में माहौलियाती आगाही से मुताल्लिक मुख्तलिफ इक़दामात किए जाएं ताकि हम अपने माहौल को बचाने और ग्लोबल वार्मिंग के जिन को काबू करने में अपना अपना किरदार अदा कर सकें। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल जनाब तनवीर अहमद साहब ने भी मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। उन्होंने इस्लामाबाद मॉडल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज H8 के शोबा जोग्राफिया के क्लाइमेटिक चेंज के स्टॉल में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया और प्रोफेसर साहिबान से स्टॉल्स पर आवेजा मुख्तलिफ बैनर्स के मुतालिक सेर हासिल गुफ्तगू की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से बचाने में तालीम एक अहम किरदार अदा कर सकती है। इनके जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया जैसे पाकिस्तान के जितने भी वो मैंने एक्सप्लोर किए हुए तकरीबन 450 अल्पाइन लेक्स और मोर देन 1500 आर्कियोलॉजिकल साइट्स वो मैंने मैप किया। आपने जो एक्सप्लोरेशन की है, जो टाइप की है आपने साइट्स, इसको आपने शेयर किया है पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के फॉर्म में भी है, वैसे मेरे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो डू यू थिंक यू नीड टू शेयर विद द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट? सर है, बिल्कुल ऐसे उनके साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनको पता नहीं, बल्कि इस्लामाबाद के इर्द भी हमारे बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो अनडिस्कवर हैं, जो लोगों को पता ही नहीं है अभी तक। तो मतलब है कि इसमें इफ यू नीड सम असिस्टेंस, वांट मी टू टॉक टू समबडी, डू लेट मी नो। आई वुड लाइक कि योर वर्क शुड बी शोन टू द एट नेशनल लेवल। पीपल शुड नो कि ये कौन है इसके एक्सप्लोरेशन के पीछे वो बंदा जिसने अपनी
پہ یہ محنت کی ہے, کوشش کی ہے اور لوگوں کو یہ دکھایا ہے کہ یہ بھی وہ جگہیں, یہ بھی وہ علاقے ہیں جو پاکستان کا حصہ ہیں, اور آپ یو کین ایکسپلور. ڈائریکٹر جنرل تنویر احمد, ڈائریکٹر کالجز عرفان اللہ, ڈائریکٹر پینشنز محمد کامران اور پرنسپل H8 پروفیسر ڈاکٹر محمد خالد صاحب نے اس طرح کی سرگرمیوں کو طلباء کی تعلیمی ترقی اور اویئرنیس کے لیے ضروری قرار دیا. اس طرح کی تعلیمی سرگرمیاں نہ صرف تعلیم کے فروغ کا باعث بنتی ہیں بلکہ ان کے ذریعے سے مختلف تعلیمی مسائل اور چیلنجز پر بھی قابو پانے میں مدد ملتی ہے. اور یہ ایکٹیویٹیز طلباء کے لیے انسپائریشن کا بھی ایک اہم ذریعہ ہیں.